नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज इन रियल लाइफ। बहुत दिनों बाद आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ आपके लिए। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि आपको इतना लंबा इंतज़ार किया, और उसके बाद मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, जिसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे आराम से माफ़ कर देंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपके लिए पूरी गीता को, ज़िंदगी में गीता जैसे खुलती है, उस पूरे ज्ञान को मैंने किताब में पिरोकर फाइनली मार्केट में पब्लिश कर दिया है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी ये किताब, अनोखा हमसफ़र, जिसके अंदर आपको कृष्ण के सारे रूप देखने को मिलेंगे। और आप जानते ही हैं, मेरा तो कृष्ण के साथ एक अनुभव है ऑलरेडी, और जो भी कुछ मैं आपको बताती हूँ वो सब मैं उसी में से निकाल कर आपको देती हूँ। अब कृष्ण को मैंने और गहराई में आपको दिखाया है इस किताब में। आप समझ पाएंगे वो कैसे आपके लिए जादू करता है, क्या क्या करता है। ऑब्वियसली जो जो उसने मेरे लिए किया वो सब कुछ वो आपके लिए भी कर रहा है। कृष्ण से कैसे जुड़ना है, कैसे उसके करीब जाना है, कैसे उसको समझना है, वो हकीकत में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। तो कृष्ण के प्रेमियों को तो ये किताब लेनी ही चाहिए और इसको पढ़ना ही चाहिए। तो इस किताब को आप ज़रूर खरीदिए। ये जहाँ जहाँ से आप खरीद सकते हैं, इसके लिंक्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, खरीदिए। अच्छी लगे तो दूसरों तक भी इसको पहुँचाइए, डोनेट कीजिए। ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना फैलेगा और उसका पुण्य कर्म लौट कर आपके पास तो आएगा ही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th चैप्टर। कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और तीनों लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में रखना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो समझते हैं कृष्ण हमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे बहुत खास हो, इसलिए मैं तुमको वो बात बताऊंगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं पता। अर्जुन खास क्यों है? अर्जुन खास इसलिए है क्योंकि अर्जुन भक्ति करता है कृष्ण की, समर्पण देता है, पूर्ण समर्पण है अर्जुन का। इसलिए अर्जुन कृष्ण को खास है, और कोई कारण नहीं है। भगवान को वही लोग खास होते हैं जिनका मन शुद्ध होता है और जो उनको समर्पित होते हैं। यानी जब भगवान ने कुछ करने को कहा तो वो करेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और मृत्यु को, उसके रहस्य को ऋषि मुनि भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरा जन्म कब हुआ है ये उन्होंने देखा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चा नहीं बता सकता उसके माता पिता का जन्म कब और कैसे हुआ, क्योंकि वो तो उसके बाद आया है ना, उसने तो देखा नहीं। तो कृष्ण यही कह रहे हैं, उनका आदि कारण मैं ही तो हूं, तो वो कैसे जानेंगे? यानी मेरे बारे में वही जान सकता है जिसको मैं बताऊंगा। तो आगे कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझको ही पूरी सृष्टि का रचयिता जानता है, जो ये बात जान लेता है कि मैं तो जीवन मृत्यु के परे हूं, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही मुक्ति पा सकता है, उसी के पाप कट सकते हैं। क्योंकि जीवन का सत्य जो जान लेता है वो फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना शुरू करता है, और जब वो उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना शुरू करता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो वो दुख लाने वाले कारण थे वो अपने आप ही ख़त्म होने लगते हैं। और आगे कृष्ण ने बहुत सारे भावों के बारे में बताया कि इन सब भावों का जन्म भी
मुझ में से ही हुआ है। जैसे कि इंटेलिजेंस, विजडम, नॉन इल्यूजन। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? इंटेलिजेंस सिंपली आपकी सोचने समझने की शक्ति। किसी भी बात को हम सोच समझ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, सो दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। जो चीज़ आपको एक जानवर से, पेड़ पौधों से अलग बनाती है, वो क्या है? इंटेलिजेंस आपकी। ये शक्ति उनके पास नहीं है जो आपके पास है, और इसी शक्ति की मदद से आप अपना उद्धार कर सकते हैं और पतन भी कर सकते हैं अगर ये ठीक से काम नहीं करेगी। इसी तरीके से विजडम, विजडम क्या है? इंटेलिजेंस ने जिस चीज़ को समझने में आपकी मदद की, आपने जब उसके ऊपर काम किया और उसके जो गूढ़ रहस्य हैं वो जब आपके सामने खुल गए, जिसके बाद कोई शंका बची नहीं है अंदर, मीन्स आपको चाबी मिल गई आपके ताले की, दैट इज़ विजडम। कि अब कहीं भी आप इस विजडम को यूज़ करेंगे और अपना ताला फटाफट खोल देंगे। तो ये विजडम किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान इंटेलिजेंस मान सकते हो आप, कि इंटेलिजेंस की वजह से आपने उस ज्ञान को ऊपरी लेवल पर समझ लिया कि वो क्या है। लेकिन क्या होता है, जो ये ज्ञान है ना, इसकी एक बहुत मज़ेदार बात है, आप जो ऊपर से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं जिन्हें इंसान अपने तरीके से खोलता है, अपने तरीके से समझता है। एक बात के पीछे 10 मतलब होते हैं। आपने सुना होगा कि किसी को मारना गलत है, लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी को मारना गलत नहीं है। अब मारना तो मारना है, कब सही है कब गलत है ये जानते हैं विजडम से। जैसे और भी चीज़ें हैं, जजमेंट करना गलत है, आपकी इंटेलिजेंस ने आपको ये बात बता दी कि जज करना गलत है, लेकिन कहाँ जज करना है, कैसे जज करना है, किस चीज़ को जज करना है, ये नहीं बताया। अगर आप ये हर बात में ये सोच कर कि मैं जजमेंट कर रहा हूँ तो मैं पापी हो जाऊँगा, आप चीज़ों का सिर्फ एक ही पहलू देखेंगे विच इज़ पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड आप उसकी देखेंगे ही नहीं, तो माया तो आपको भ्रमित करती रहेगी। आप बार बार भटकते रहेंगे, बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार आपको धोखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको तो न्यूट्रल बनकर किसी चीज के दोनों पहलू देखने आने चाहिए। अब दूसरे पहलू को देखने का मतलब जजमेंट नहीं है। यू आर सिंपली वॉचिंग इट एंड यू शुड वॉच इट। सिक्के के दोनों पहलू तो देखने चाहिए ना, लेकिन जैसे ही आप देखने जाते हैं आपका माइंड कहता है तो जजमेंट है, तुम जजमेंट पास कर रहे हो किसी के ऊपर, तो कंफ्यूज हो गए ना आप। विजडम बताती है कि कहाँ आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हो, और कहाँ आप जजमेंट करके एक आत्मा की ग्रोथ में इंटरप्शन डाल रहे हो। गॉट इट? तो दिस इज हाउ विजडम वर्क्स फॉर यू। और ये सब जो ये विजडम डेवलप होती है, इसको डेवलप करना पड़ता है। ऑफकोर्स आती कृष्ण में से ही है, भगवान में से ही आती है, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। जब आप बार बार मेडिटेट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अपने अंदर जीवन में उस चीज़ को अनुभव करते हैं, तो धीरे 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 ये ज्ञान का जो प्रकाश है ये आपके अंदर उतरना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से नॉन इल्यूजन, नॉन इल्यूजन मतलब माया से मुक्ति। माया भी कृष्ण ने बनाई है, माया से मुक्ति भी कृष्ण ही दिलाता है। माया क्या है? ये तो एक किस्म का एक बादल है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के सामने आ जाता है और आपको सच नहीं देखने देता, छुपा देता है आपसे सब कुछ। जब आपसे सब कुछ छुप ही जाता है तो फिर आप गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये जो माया है ना, इसका काम होता है आपको भ्रमित करना इस संसार के अंदर। जितना ज़्यादा आप भ्रमित होते जाएंगे उतना ज़्यादा आप फंसते जाएंगे। अब उसका अपना भी एक रीज़न है, बिना रीज़न के तो भगवान भी कोई काम नहीं करते। तो कृष्ण कहते हैं ये माया भी मैंने बनाई है, और नॉन इल्यूजन यानी माया से मुक्ति, योग माया भी मैंने ही बनाई है। जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो आप माया को भी समझना स्टार्ट कर देते हो, और आपका माया से योग होने लग जाता है, और तब आप इससे मुक्त भी हो जाते हो। आगे कृष्ण बात करते हैं पेशेंस के बारे में, यानी कि सब्र करना किसी चीज़ का।
इंतज़ार करना, सब्र करना, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमारे अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान क्या है, आजकल का जो हमारा प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हम सब लोग ना बहुत रेस्टलेस हो चुके हैं। हमारे अंदर सब्र नाम की अब चीज़ ही नहीं बची। हम चाहते हैं तुरंत फुरंत होना चाहिए सब कुछ, बस मशीन में डालो इधर से और उधर से निकल जाना चाहिए। तो यूनिवर्स इस तरह से काम नहीं करता, उसका काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। आपको जब तक आपका सिखाने वाला सबक सिखा नहीं देता, आपकी परिस्थितियां वो नहीं बदलता। आप सोच रहे हो कि मैंने ये कर दिया तो अभी ये रिजल्ट मुझे फटाफट मिल जाना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं ये जो सब्र है ये बहुत ज़रूरी है इस संसार के अंदर, क्योंकि ये तुमको धीरज देता है। जब धीरज आता है तो तुम वेट कर पाते हो उस राइट टाइम की, जब कोई चीज़ एक्चुअल में तुमको समझ आएगी और तुम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ठीक कर पाओगे। अगर ये पेशेंस तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे। रेस्टलेस होकर जल्दी 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 करते जाओगे और कभी यहाँ फंसाओगे अपने आप को तो कभी वहाँ फंसाओगे अपने आप को। और यही हो रहा है, हम बिना सोचे समझे कर्म किए चले जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखिए, हम एक्टिवेट करना, हम ये तो जान चुके ये एक शक्ति है और ये काम करती है, ये तो हम सब समझ गए। लेकिन हो क्या रहा है, क्या हम थोड़ा सा पेशेंस रखकर मेडिटेट करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए एक्टिवेट करें इसको? हम बस भागे जा रहे हैं भीड़ के पीछे, हो जाए हो जाए, जो मेरे मन में आया बस फटाफट हो जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। इम्पेशेंस शैतान का काम होता है। भगवान हमको पेशेंस देते हैं क्योंकि उसके ज़रिए हम आने वाली बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वालिटी के बारे में कृष्ण ने बताया, सेल्फ रिस्ट्रेन, यानी नियंत्रण अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने शरीर पर, हर चीज़ पर अपना नियंत्रण। ये भी आपको ईश्वर से ही आ रहा है। और ये जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे उसमें कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मतलब हो जाती है। वंस यू आर कनेक्टेड विद दैट पावर, धीरे 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 आपके अंदर वो बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कोई बहुत फोर्स करके किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस खुद को हील करती गई। समर्पित भाव में तो मैं हमेशा से थी कृष्ण के साथ। बाकी तो सब कृष्ण करता गया और अपने आप होता चला गया। कब ये सब चीज़ें मेरे अंदर कंट्रोल मेरा इन सब पर आ गया, आई कुडंट अंडरस्टैंड। इतना भटका हुआ मन तो मेरा खैर पहले भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो होता था वो भी अपने कंट्रोल में खुद ही आ गया। खुद ही इच्छाओं पर एक अंकुश लगाना आ गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो मुझे नहीं करना, विदाउट एनी सप्रेशन, विदाउट एनी अनड्यू फोर्स, राइट। तो सेल्फ रिस्ट्रेन, इंद्रियों को वश में रखना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो ये संसार आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, क्योंकि संसार में तो टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है ना। बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, बहुत सी सही भी हैं। हर एक चीज़ में आपको फंसाने की बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। अगर आपका खुद पर कोई अंकुश नहीं होगा, बह जाओगे आप, और एक बार बहकर कहाँ जाओगे पता नहीं, फिर वहाँ से वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वालिटी भी आपको कृष्ण से यानी कि डिवाइन से ही मिल रही है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे कृष्ण बात करते हैं क्षमा, कामनेस। क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को या दूसरों को और कई बार भगवान को भी माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तो बस जैसा कहते हैं ना कि जलता हुआ कोयला आपने अपने हाथ पे रखा है, किसी को नहीं खुद को ही कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वो जो डिस्टर्बिंग एनर्जी है वो बार बार आपको परेशान कर रही है, आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, आपका पीस जा रहा है उसके अंदर। आप
आपकी कॉर्ड्स उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से कनेक्ट हो गई हैं। एज अ रिज़ल्ट आपका इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा। आप जितने दायरे में थे उतने में ही सिमट कर रह गए हैं। सिमट कर भी नहीं रह गए, आप ट्रैप हो गए हैं उसके अंदर, यानी बाहर निकलने का रास्ता अब आपको नहीं मिल रहा। तो दैट वे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको माफ़ी करना आए। ये माफ़ी करने की शक्ति भी हमको ईश्वर देते हैं। मेरी किताब के अंदर मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है माफ़ी के बारे में, कि किस तरह से कृष्ण ने मुझे माफ़ करना सिखाया, लॉजिक्स दे देकर, तर्क दे देकर, हर जगह मुझे बताकर कि क्यों तुमको माफ़ करना चाहिए। सो दैट इज़ अ डिवाइन क्वालिटी जो जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमको वो मिलती है। कामनेस, शांत रहना। शांत रहना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हमेशा एक हलचल रहेगी, रेस्टलेसनेस जैसा मैंने बताया आपको, तो हम कभी भी सही और गलत को पहचान ही नहीं पाएंगे। स्थिर मन के अंदर ही हम जीवन के रहस्य समझ पाते हैं, भगवान की आवाज़ को भी सुन पाते हैं, प्रकृति को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। हम मेडिटेट क्यों करते हैं? इसी के लिए तो करते हैं कि हम उस स्टेट को अचीव कर सके जहाँ हम मन को, बुद्धि को स्थिर कर सके। जब ये स्थिर होगी, बाहर के मैसेजेस देने बंद करेगी, इधर उधर भागना बंद करेगी, तब तो सुन पाएंगे कि आत्मा क्या कह रही है, कृष्ण क्या कह रहा है, और जो ब्रह्मांड की इतनी सारी शक्तियां हैं वो हमको क्या मैसेज दे रही हैं। कामनेस कोई वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। रेस्टलेसनेस वीकनेस है, क्योंकि वो आपके दिमाग को 10 चीज़ों में उलझा देती है। मन भागता है कभी इधर कभी उधर। एज अ रिजल्ट आप फिर से भटक जाते हैं। इसके अलावा कृष्ण कहते हैं प्लेजर, पेन, बर्थ, डेथ सब मुझ में से निकला है। प्लेजर, पेन माया का ये किस्सा है। यूँ देखो तो आधे से ज़्यादा संसार प्लेजर पेन में ही घिरा हुआ है। वो हर उस काम को करना चाहता है जिससे उसको प्लेजर मिलता है, और हर उस काम से बचना चाहता है जिसमें उसको पेन मिलता है। जब आप जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तब आप जान जाते हैं प्लेजर और पेन दोनों ही हैं भी और नहीं भी। आपकी मनस्थिति, आपके भाव, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा किसी चीज़ को आप देख रहे हो, जैसा आपका इवोल्यूशन लेवल है, उसके हिसाब से आप किसी भी चीज़ के अंदर खुशी और दुख कुछ भी ढूंढ सकते हो। एक ही चीज़ किसी को सुख दे सकती है, किसी को दुख दे सकती है। इवन द सेम थिंग जो कल तक आपको सुख दे रही थी जब आपकी कॉन्शियसनेस लो थी, आज जब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है तो वो सेम चीज़ आपको दुख दे सकती है। तो ये प्लेजर और पेन दोनों ईश्वर ने ही बनाया है, और ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, और हमें इन दोनों से ही ऊपर उठना है। तभी हम हकीकत में ये जो बाकी सारी क्वालिटीज़ हो रही है ना, सेल्फ रिस्ट्रेन, कामनेस, पेशेंस, उनको भी हम तभी अचीव कर पाएंगे। इसी तरीके से जन्म, मृत्यु, डेथ, बर्थ, ये सब भी ईश्वर ही से आता है। हम अटक जाते हैं, हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए कभी। लेकिन मृत्यु और जन्म साइकिल है। घड़ी देखी है ना आपने, कभी उसमें 12 बजते हैं तो कभी 6 भी बजते हैं। 12 बजते हैं तो दोनों सुई ऊपर होती है, 6 बजते हैं तो एक सुई ऊपर होती है, एक नीचे होती है, और जब 6:30 बजते हैं तो दोनों सुई नीचे होती है। कहने का मतलब है तो एक सर्कल है, घूम रहा है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। तो इस बात से परेशान क्या होना है। प्रकृति में मौसम है, अभी गर्मी चल रही है, महीने भर पहले तक बाहर थी, कितनी सुंदर लग रही थी। महीने भर बाद बारिश आ जाएगी, गर्मी में मन परेशान हो रहा है, बारिश आएगी तो मन खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा।
लेकिन अगर गर्मी नहीं होगी और बारिश ही होती रहेगी तो वो बारिश भी दुख का ही कारण बनेगी, वो सुख नहीं दे पाएगी। तो ये भी प्रकृति के नियम हैं, जीवन का चक्र है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। सुख समझ ही तब आता है जब दुख मिलता है। तो जीवन और मृत्यु भी ऐसे ही चल रहा है, जब तक एक चीज़ खत्म नहीं होगी तो दूसरे का जन्म कैसे होगा। और प्रकृति में अगर एक ही चीज़ चलती रहेगी तो आप तो बोर हो जाएंगे ना। जैसा मैंने कहा, बाहर अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको ही देखते रहेंगे ना तो आप उससे भी फेडअप हो जाएंगे। आप चाहेंगे कभी बारिश भी होनी चाहिए, कितना अच्छा लगता है, थोड़ी सर्दी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब सर्दी आती है तो कुछ खाने का मन करता है, अच्छा लगता है, वो भी एक माहौल। तो हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है, एंड वी शुड बी रेडी टू एक्सपीरियंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। तो ना जीवन में अटको, ना मृत्यु से भागो। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस, टेक इट दैट वे। जब आप कृष्ण से जुड़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ये सारे गुण भी कृष्ण से ही आते हैं। सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कितना कुछ करते हैं ना। परिवार बनाते हैं, फिर परिवार को खुश रखते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं कि कल को मैं अगर किसी समस्या में आ गया तो ये लोग मेरी मदद करेंगे। तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ और ये सब खरीद कर रखते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि कल को अगर कहीं कोई समस्या आ गई तो ये मेरी सिक्योरिटी है, उस समय मेरे काम आएगा। इसी तरीके से LIC वगैरह कराते हैं, और भी बहुत तरह तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को कोई समस्या आ गई तो ये चीज़ मुझे उससे बाहर निकाल देगी, सिक्योरिटी। तो ह्यूमन बीइंग को एक सिक्योरिटी चाहिए। हकीकत की बात यह है कि असली सिक्योरिटी भगवान से आती है, इस एहसास से आती है कि दुनिया में कोई एक शक्ति है जो हर वक्त मेरे साथ है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो हमेशा रहती है। और अगर मैं उससे जुड़ जाऊंगा तो मैं हमेशा सिक्योर हूँ। मैं तो ये अनुभव कर चुकी और किताब में आपके लिए लिख चुकी कि हकीकत में कोई चीज़ अगर आपके साथ रहती है, कोई चीज़ हकीकत में आपको परेशानी के समय पर मदद कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है, कृष्ण है। बाकी कंटेंटमेंट, फेम, शेम, ये सब चीज़ें भी कृष्ण से ही आ रही हैं। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। इसका मतलब ये नहीं है हाथ पैर मत मारो किसी चीज़ के लिए, लेकिन संतुष्टि क्या है बेसिकली कि भाई अगर मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं भी आए, इवन देन मेरा पीस नहीं जाएगा, आई एम स्टिल हैप्पी, मैं कुछ और करूँगा। दैट इज़ संतुष्टि। जो है, जैसा है, बढ़िया है, जितने साधन है उसमें बेस्ट करेंगे, दैट इज़ संतुष्टि। आगे के लिए और एफर्ट करेंगे, लेकिन पागल नहीं होंगे, बीमार नहीं करेंगे अपने आप को। इसके लिए जीवन जीना नहीं भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप वो करने लग जाते हैं तो वो होती है असंतुष्टि। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी ग्रोथ का रास्ता है। ऑफकोर्स ग्रोथ तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर जीवन को गवा कर, आत्मा को गवा कर ही ग्रोथ कर रहे हो, तरह तरह की बीमारियां ही आ गई उसके बदले में, तो ये मैं इसको ग्रोथ नहीं मानती, मैं तो उसको बीमार होना मानती हूँ। तो संतुष्टि आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन बिना बीमार किए। इसी तरीके से फेम, शेम, फेम हम सब पाना चाहते हैं, शेम हम कोई नहीं पाना चाहते। तो ऐसा है, फेम और शेम भी देखने वाले का अपना नजरिया है। किसी के लिए कोई चीज फेम हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज शेम हो सकती है। किसी के लिए कपड़े उतार कर घूमना, अपनी बॉडी को नुमाइश करना फेम हो सकता है, क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे फॉलोअर बनते हैं बहुत सारे। किसी को ये शेम लग सकता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, पागलपंती, ऐसी दुनिया के आगे मुझे नहीं जाना इस तरह से। तो हमारा अपना नज़रिया है कि ऐसे आप उस चीज़ को देख रहे हो। असली फेम और असली शेम, जिसे मैं समझती हूँ, अगर आप
अपनी आत्मा से दूर चले गए, ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जो आपके आत्मा के स्वभाव में नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज़ द रियल शेम फॉर अ पर्सन। एंड द रियल फेम इज़, भले ही आपके पास सांसारिक चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन आत्मा का सारा गहना है आपके पास, उसके सारे गुण हैं आपके पास, अपने सोर्स से, अपने उद्गम से आप जुड़े हुए हो। मैं मानती हूँ दैट इज़ योर रियल फेम, जिसके लिए आप खुद से नज़रें मिला सकते हो। तो दैट इज़ द फेम। अब जरूरी नहीं है सारी दुनिया आपकी जय जयकार करे, वाह वाही करे, आप अपनी नज़रों में उठे रहो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कृष्ण कहते हैं दान करना, अहिंसा करना, समानता, ये सारी चीज़ें कृष्ण में से ही निकली हैं। दान करना बेसिकली क्या है, आपकी एबंडेंस को उनके साथ बांटना जिनके पास उसकी कमी है या उनको ज़रूरत है, दैट इज़ दान। अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, ना शब्दों से, ना शरीर से, ना ही किसी और तरीके से। आप संसार में अपना जीवन जीने आए हो तो किसी और को क्यों तकलीफ देते हो? हाँ, कोई आपके साथ हिंसा कर रहा है वो एक अलग बात है, तब तो आपको सेल्फ डिफेंस करना होगा, लेकिन अननेसेसरली किसी भी प्राणी को, जीव को, मनुष्य को क्यों आप कष्ट दे रहे हो जब वो आपको कुछ नहीं कह रहा? तो बेसिकली दैट इज अहिंसा। बहुत से लोगों को तो टीजिंग में मजा आता है कि किसी के बारे में कुछ कुछ बोला एंड दैट इज देयर फन। तो ये भी एक किस्म की हिंसा है। जब आप ऐसे शब्द किसी के लिए बोल रहे हो तो वो उसके मस्तिष्क में जा रहे हैं, उसके मन पर, उसके भावों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो एक किस्म से आपने हिंसा ही कर दी है। ये तीखे शब्द बोलकर किसी का अगर आप आत्मविश्वास को तोड़ रहे हैं तो ये भी हिंसा है एक किस्म की। तो इस तरह से बहुत सारे रूप हैं हिंसा अहिंसा के, जो सब कृष्ण में से आते हैं। और जब आप उसके साथ जुड़ने लगते हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण प्यूरिफाई होते चले जाते हैं। ऐसे ही समानता है। जब आप संसार के अंदर हो, आप जब ये बात जान जाते हो हम सब तो एक ही हैं, एक ही आत्मा का वास हम सबके अंदर है, कृष्ण जितना मेरा है उतना उसका भी है, तो कोई डिफरेंस, भेदभाव है ही नहीं। तो फिर असमानता किसके लिए करना? रंग के लिए, किसी के रंग के लिए, उसके पैसे के लिए, क्या उसको छोटा या बड़ा मानना? कोई अगर बड़ा या छोटा है तो बस उतना ही है कि कौन अपनी आत्मा से जुड़ा है और कौन अपनी आत्मा से दूर जाकर पाप कर रहा है। बस मेरे हिसाब से तो इतनी समानता असमानता हमें देखनी चाहिए। बाकी तो सब चीज़ें आनी जानी है। आज पैसा है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है तो कल आ भी जाएगा, आज नाम है तो कल बदनामी भी आ सकती है, आज बदनामी है तो कल बहुत नाम भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बेसलेस चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सब बातें आपको तब समझ आती हैं जब आप अपने सच के साथ जुड़ते हैं, जब आप उस शक्ति के साथ जुड़ते हैं जिसका एक हिस्सा आप भी हो। भूल गए हो, पहचान नहीं पा रहे, गुण खो चुके हो अपने, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या आप में भी ये सब है, लेकिन आप में भी ये सब कुछ है। और जब आप कृष्ण से जुड़ोगे तो आप देखोगे आपके अंदर ये डेवलप होने लगा। तो यही गूढ़ ज्ञान कृष्ण ने आज अर्जुन के रूप में आपको, हमको सबको दिया है कि वही है, सब कुछ वही है। आपके जीवन की हर समस्या का अंत वहाँ हो सकता है। आपको सिर्फ हार्मनी करना सीखना है। और अगर जानना चाहते हैं कैसे हो सकता है, क्या किसी का हुआ है, तो मेरी किताब को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मेरा तो हुआ है। मैं तो आज जो हूँ वो मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कभी। मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी एक ऐसे पॉइंट पर जा चुकी थी जिसके आगे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इस जीवन में कुछ हो सकता है। मुझे लगता था बस हो गया, अब ख़त्म, काटो इसे और जाओ इस दुनिया से, अगले जन्म में शायद कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, इट्स ऑल ओवर। पर फिर
जो जो हुआ वो मेरी कल्पना से बाहर है। तो ये किताब तो सिर्फ एक झलकी है जो आपको दिखा रही है कि अगर एक इंसान के जीवन में ये हो सकता है तो आपके में भी हो सकता है। तो मैंने जिस तरह से करवाया वो मैंने आपको भी बता दिया। अब आप भी इस किताब को पढ़िए और उसमें से अपनी चाबियां ढूंढिए और अपने बंद तालों को खोलिए। चलिए, तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे अपने कमेंट के ज़रिए और लाइक के ज़रिए ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ आप मुझे नहीं बताते, ये आप यूट्यूब को भी बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर अच्छा कंटेंट है, तो प्लीज़ आप इसको सर्कुलेट कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यूट्यूब भी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और ज्ञान और ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर दूर तक फैल पाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस करेंगे। जय श्री कृष्ण।